हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा को समझने से पहले हमें संज्ञा की परिभाषा को जानना ज़रूरी है कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी परिभाषा से अवगत कराती हूँ कि संज्ञा किसे कहा जाता है। संज्ञा बेटा सभी का कोई ना कोई नाम होता है, यानी संज्ञा में आप जानते हैं कि सभी का कोई ना कोई नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पक्षी हो, जानवर हो, फल हो, फूल हो, स्थान, शहर, देश, दिनों, महीनों, शरीरों के अंगों के नाम, नदियों के नाम, वस्त्रों के नाम। जैसा कि नाम हमारी क्या है, पहचान होती है। नाम ही सबकी पहचान होती है और नाम अनेक प्रकार के होते हैं और इन नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा की परिभाषा सारांश में इस तरह है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं और ये नाम ही पहचान है और इन नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है। तो आइए कुछ नामों के द्वारा हम संज्ञा को और अच्छे से समझते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा है व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्ति जैसे कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, सबका कोई ना कोई नाम होता है। एग्जाम्पल अमन, राजन, राधा, रमेश, राकेश, माली, सुनार आदि। ये सब क्या हैं? व्यक्तियों के नाम। तो ये एक संज्ञा का रूप है। उसी तरह जानवरों के नाम। जानवरों के नामों में आता है कुत्ता, गिलहरी, घोड़ा, चूहा, कछुआ, हाथी, शेर, भालू आदि। इसी तरह सभी जानवर जो इस जगत में हैं उन सबके कोई ना कोई नाम है और उनका नाम ही संज्ञा है। इसी तरह जानवरों के नामों के बाद हम यहाँ देखेंगे पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम में हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या नाम है। चिड़िया, तोता, कबूतर, मोर, कौवा, कोयल आदि। ये सब क्या हैं? पक्षियों के नाम। उसी तरह फलों के नाम, आम, संतरा, अंगूर, पपीता, सेब, अमरूद आदि। सभी फलों के नामों से आप अवगत हैं और ये सभी नाम जो हैं वो संज्ञा हैं। उसी तरह सब्जियों के नाम, आलू, गोभी, बैंगन, करेला, गाजर, मटर आदि और सारी सब्जियों के नाम संज्ञा हैं। फूलों के नाम जैसे सूरजमुखी, कमल, गुलाब, गेंदा आदि। वस्तुओं के नाम, वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज, पुस्तक, पंखा, टेलीफोन, थर्मस आदि। ये सब क्या है? वस्तुएं हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और इन वस्तुओं के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। उसी तरह स्थान। स्थान क्या है? जहाँ हम रहते हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, पाठशाला, मंदिर आदि। उसी तरह स्थानों के नामों को भी हम संज्ञा कहते हैं। शहरों के नाम भी इसमें आते हैं। शहरों के नाम में आता है दिल्ली, आगरा, पटना, जयपुर, कोलकाता आदि। उसी तरह देशों के नाम भी संज्ञा हैं और देशों के नाम जैसे भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चीन आदि। और दिनों के नामों से आप अवगत हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये जितने भी दिनों के नाम हैं इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। उसी तरह महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सभी महीनों के नाम हैं और इन्हें हम संज्ञा का रूप देते हैं। शरीर के अंगों के नाम। अब हमारे शरीर के भी अंगों के नाम हैं। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उन सब के कुछ ना कुछ नाम हैं, जैसे हाथ, कान, पैर, नाक, आँख, जीभ आदि। नदियों के नाम में आएगा गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा आदि। और उसी तरह जो वस्त्र हम पहनते हैं उन वस्त्रों के भी नाम हैं।
साड़ी, धोती, कमीज, सलवार, पजामा आदि। अर्थात संसार में प्रत्येक वस्तु का नाम है और इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कि इस पाठ में, इस व्याकरण के आज हमने अध्याय संज्ञा में ये जाना कि सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, पक्षी का नाम हो, स्थान का नाम हो, दिन, महीनों, नदियों, वस्त्रों या हमारे शरीर के अंगों के नाम ही क्यों ना हो, ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। तो अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कोई ना कोई जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है, यानी कि इस विश्व में, इस जगत में सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है और ये नाम अनेक प्रकार के होते हैं और इन नामों से ही हमारी पहचान होती है और ये नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा हम उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव या स्थान का नाम आए, वो सारे शब्द, वो सारे नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये संज्ञा का अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक कीजिए और अच्छे से इस पाठ को फिर से दोहराइए। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक, हमारी जो परिभाषा हमने सीखी वो यही सीखी कि सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जिस भी वाक्य में यदि नाम आता है किसी का तो वो शब्द संज्ञा कहलाता है। अपना ध्यान रखिए और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।